पर आप भी सावधान रहो। श्रोता सावधान होता है तब वक्ता कथा कहता है। आज तक की नीति तो यही है। जब जब पार्वती सावधान हुई तो भगवान शंकर ने रामचरित का गंगा बहा दिया, भगवान ने भागवत की गंगा बहा दी भगवान शंकर ने। जब श्रोता सावधान होता है तो वक्ता शास्त्र बहा देता है, जिससे तुम्हारे जीवन की सारी गंदगियां धुल जाती हैं और तुम पवित्र होकर के जीवन में उन्नति और उत्थान कर लेते हो। इसलिए वो पवित्रता वक्ता के ऊपर भी जिम्मेवारी है। लोकतंत्र में जैसे वोटर के ऊपर जिम्मेवारी है, सरकार तुम चुनते हो, तो वक्ता से भी बुलवाने में तुम समर्थ हो। जो सुनना चाहोगे बोल देंगे, दहिया सरर परर तो हमारे पास भी हम करवा देंगे भी। 3 घंटा दहिए सरर हो जाए पहले, दहिया पी गए सरर, घर में पियो भैया दही जाके, लसिया पियो ना, दहिया काय पी रहे, मठवा पी जाओ, छछवा पी जाओ, दहिया पी गए, दहिया पी गए सरर करर। प्रबोध चाहिए, द प्योर नॉलेज, प्योर नॉलेज जो हमारे हृदय के भीतर में जितनी ग्रंथियां हैं, जितने गांठ लगे हुए हैं, जहां जहां दुखा है, जहां जहां बैंडेज है, वो सबको खोल, सब मवाद को निकाल सके। एक डॉक्टर की तरह सदगुरु अपने पवित्र ज्ञान से तुम्हारे सारे जख्मों को धो देते हैं, तुम्हारे एक एक जख्मों को मिटा देते हैं, एक एक गांठ खोल देते हैं। पर तुम्हें भी राजी रहना होगा। तुम राजी तभी कोई संत कुछ कर पाएगा इस दुनिया में। मुझे पक्का विश्वास है, अगर तुम ठीक से सुन लिए तो तुम भी व्यवहार से ऊपर उठ जाओगे। जब कथा इत्यादि होगी तो मौज में ऐसे बैठे रहोगे, कौन आया कौन गया कुछ खबर नहीं, मौज है साहब ऐसे, चकवा चकई की तरह ऐसे। मेले में अकेला, अकेले में मेला। हाँ, ये मौज है, यही मौज है। व्यासपीठ की तरफ ऐसे ही देखना चाहिए। पता नहीं कौन से क्षण में क्या बोल जाए मेरे लिए और मैं चुप जाऊं, तो ऐसे करके चुपचाप देखते रहो। ऐसे करके कुछ तो बोलो बाबा, मेरे लिए भी कुछ बोलो। ऐसे करके न बोले हो तो मन ही मन प्रार्थना करो, बाबा मेरे लिए भी तो बोलो। कब बोलोगे, कब आओगे? रात को तो होती है मस्ती। भागवत में यहाँ दूध है, इतनी बारात है, इतनी भीड़ है। फिर संध्या को हम जहाँ हमारा निवास है, जहाँ हम रहते हैं, प्रवास किए हैं, वहाँ पर बड़ी भारी वहाँ भी लोग आते हैं। और फिर जो संगीत की महफिल जमती है, कब आओगे देर हो चुकी है आजा, फिर वहाँ की मस्ती ही अलग है। यहाँ दूध है तो वहाँ माखन है। कोई भागवत यहाँ ही थोड़ी हो रही है, माखन भागवत वहाँ भी हो रही है महाराज। रात्रि की भागवत चलती, मौज आनंद है। ऐसी मस्ती जीवन में मिले। धीरे धीरे घबराना मत। इतना कुछ कह दिया तो घबरा मत जाना कि अब मेरा क्या होगा, आपका ही होगा। जिसमें इतने सुनने की धैर्य है ना, जिसमें इतना सुनने की क्षमता है, गोविंद अब तुम कुछ ज्यादा करो चाहे मत करो, भगवान तो इसी बात पर प्रसन्न हो गए कि इतना बात जो सुनने को राजी है, उसका उद्धार करने को भगवान भी राजी है कि मैं कर ही दूंगा। आप तो कुछ करो चाहे मत करो, कर देंगे। इतना धैर्य ही काफी है महाराज जी। तो सकटासुर का वध कर दिया। अर्थात जीवन में जगदीश का महत्व रखना, जगत का नहीं। व्यवहारिक लोगों को आई हेट देम डायरेक्टली फ्रॉम माई व्यासपीठ। ऐसे मोही लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, जो पल पल में मोह दिखाते रहते हैं जहां तहां, उनको मैं देखना भी नहीं चाहता। मोह से ऊपर उठो थोड़ा। मोह से ऊपर उठोगे तो अपने बच्चों का मंगल कर पाओगे, सही में अपने घर का मंगल कर पाओगे। सब प्रसन्न होंगे तुम्हारे घर में, अरे खुश हो जाएंगे, तुम्हारे चरणों में गिरे रहेंगे। अरे माँ, इस भरी दुनिया में तूने मुझे ऐसा ज्ञान कैसे दे दिया। सारी दुनिया एक दिशा में बह रही थी, पर मेरी माँ तूने मुझे भागवत की तरफ कैसे लगा दिया, तूने मुझे ज्ञान की तरफ लगा दिया। माँ मेरे पास धन कितना है पता नहीं, पर मैं शांत बहुत हूँ मम्मी, मैं आनंदित बहुत हूँ, खुश बहुत हूँ माँ। मैं बताओ, जब तुम्हारा लाला और तुम्हारी लाली तुम्हारे को आके प्रणाम करके सिर्फ ये कहे कि मैया मेरे हृदय में आनंद ही आनंद है, मैं बहुत खुश हूँ, तो तुम्हारी छाती में कितना आनंद होगा बताओ। और वो कहे मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे तकलीफ है, मैं रो रही हूँ, मैं बर्बाद हूँ, तुम्हें कैसा लगेगा बताओ। तो गर्व करोगे तुम एक दिन, अगर विशुद्ध ज्ञान दोगे अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, मोह से ऊपर उठकर। मोह से ऊपर उठने का ये मतलब नहीं कि बच्चा छोड़ देना, बोला आज गुरुजी कह रहे तो मोह खत्म, जा, अरे रघुमा ऐसे मत करना। और प्यार करना, उसको अच्छे से रखना,
बस जगत के स्टाइल से अपना स्टाइल बदल दो। जगत उसको जनी जनी यच पापा लिटिल छुगल नो पापा वो सिखाए और तुम उसको सिखाना सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बोलो बोलो मेरे प्यारे, मेरी लाली बोल तो बोलेगी अहम धर्म प्लानो को फिर से बोल बच्चे, फिर से बोल। सल धर्मान पलत्यज्यम माम शर्मन बलजा ऐसे करके धीरे धीरे बुलवाओ, फिर उसको अर्थ बताओ। इसका अर्थ जानती है क्या है? क्या बोला? भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम, संसार के जितने लोक धर्म हैं, इधर के उधर के, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, 2 टके के लोग छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मेरी बेटी तुम्हें उन्हें सुनना है। हे मेरे लाडले, तुम्हें श्री कृष्ण की बात सुननी है, तुम्हें राम की बात सुननी है, तुम्हें भोलेनाथ की बात सुननी है, तुम्हें ऋभु अंगिरा गर्ग गौतम सांडिल्य इनकी बात सुननी है। बस इतनी सी धारा है, इसमें ममता छोड़ने की कहां बात है? जो कुसंस्कृति पढ़ा रहे हो, जो असंतोष भर रहे हो उनके मन में, जो केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हो, प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रहे हो, उनके मन को संतोष युक्त बनाओ, सहज बनाओ, शीतल बनाओ। भीषण से भीषण आग में भी वो ठंडक छाती लेकर के खड़े रह सके। जब सब कोई व्याकुल हो जाए, उसके बाद भी तुम्हारी संतान ऐसे खड़ा होकर के देखते रहे। क्यों ये लोग इतने परेशान हैं? क्या चला गया? क्या मिट गया? ऐसा संतान, ऐसे परिवार, जरा सोचो। चारों तरफ जब अग्नि लगी होगी, सब जगह हाहाकार मचे होंगे, सब पागल के डॉक्टरों के पास जा रहे होंगे अपने अपने बच्चों को लेकर के दिखाने के लिए, हाय हाय कर रहे होंगे। उस समय तुम्हारा बच्चा ऐसे करके खड़ा होगा, मेरी माँ, मेरे पिता, मुझे आप पर गौरव है, दुनिया देखो कैसी हो गई, पर आपने मुझे भागवत के शरण में डाल करके कैसा बना दिया, आज मैं आनंदित आह्लादित हूँ। तुम्हारे छाती में कितनी खुशी होगी, कितने प्रसन्न होगे। ये कहता हूँ तुमसे। और ये अगर किसी ने कर दिया तो ठाकुर जी उस पर कितना प्रसन्न रहेंगे। ठाकुर जी के भूले हुए बेटे से ठाकुर जी को मिला दोगे। ये सब हम लोग कुंभ के मेले में खो गए हैं ठाकुर जी से, और अगर उनके सात्विक ज्ञान को पा करके उनसे मिल जाएं तो मिलाने वाले पर और मिलने वाले पर ठाकुर जी कितने प्रसन्न हो गया। मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया। अभी हम शैतानों के बच्चे बने हुए हैं, भगवान के कब बनेंगे?